दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनसुनी अनसुनी चैनल पे। तो चलिए, आज का हमारा कहानी है एक लोटा पानी। कहानी की शुरुआत करते हैं। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपनी अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जहां पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसके एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बैठाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यासे के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम बोलता है, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बुढ़िया बोलती है, थोड़ी दूर पर शेखपुर गांव है। बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही ताउन यानी प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा, तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ यहाँ पर आकर। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है। न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम भी पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया, वैशाख के उजेरे पाक की पश्चिमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं मैं। भूखे मालूम पड़ते हो। परशुराम, भूखा तो हूँ, पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्तान का डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा, उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पतिव्रताएं उधारी फिरती हैं। छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है, मैं जानता हूँ, मेरा नाम याद रखना।
पंचमी को मैं आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयां कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी न हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ीवानों ने सब सामान बिहारी अहिर के घर में उतार दिया। लोगों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते, हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं, हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है, हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखपुर के बिहारी अहिर के घर में जबरन भर आवे, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को, बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखपुर में आ धमके। अब उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेला को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम, शेखपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता। रहीम छींक हुई, फिर से उसे छींक आती है। परशुराम, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही आए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम, घूमने दो उन्हें, क्या करेगा यंग साहब? रहीम, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयां कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी साहब ने कहा हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था, राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हो, हम तुम्हारे निशाने पर खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका, 1 लोटा पानी से उऋण हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़वा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम की बात ना ढनी, आम की बात का ढनी, आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी कर दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर आखिर डकैती भी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः वह उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1934 ईस्वी में गंगा जी के बीच धारा में खड़े होकर शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। ये कहानी थी हमारी, 1 लोटा पानी शीर्षक था इसका। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेमचंद की एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।